जी, तो आज हम अपने जिस टॉपिक के साथ आए हैं उसका नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक फुल कोर्स है, यानी कि इसमें हम देखते हैं कि पैसे का आउटफ्लो और इनफ्लो। ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स का लफ्ज़ सुन के एक चीज़ आई होगी समझ में कि हम इसमें देखेंगे जो स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट और मनी। तो इसका यूज़ इसमें इतना तो नहीं है, लेकिन है सही। तो इसमें जो है ना, इकोनॉमिक्स में हम एक टर्म यूज़ करते हैं स्कार्सिटी। तो चलते हैं हम, स्कार्सिटी टर्म थी। तो स्कार्सिटी होती है ये कि इसमें हम देखते हैं कि चीज़ों को अपॉर्चुनिटी, यानी कि चीज़ों की अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और जो हमारी ज़रूरियात होती हैं वो ज़्यादा होती है, तो इसको हम स्कार्सिटी बोलेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल हम एक कोई चीज़ खरीदनी है, मोबाइल या लैपटॉप, तो हम एक चीज़ को प्रेफर करेंगे, यानी कि या तो हम मोबाइल ख़रीद लेंगे या लैपटॉप ख़रीद लेंगे, चाहे हमारे पास पैसे कम हैं या ज़्यादा हैं। हम दो चीज़ों को लेते वक्त उनको कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, तो ये होगी स्कार्सिटी ना। इसके बाद हम जो स्टडी करेंगे इसमें वो होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन के आपको एक चीज़ लेने के लिए उसके बदले में क्या देना पड़ रहा है, यानी कि व्हाट वी गिव अप टू डू समथिंग। इसके बाद इकोनॉमिक्स में ये होगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस। ओके, अब इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स इज द कंसर्न विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। It also include how individual, businessmen, government and national make choice on allocating sources to satisfy their want and needs। यानी कि कम सोर्सेज के साथ मैनेज करना किसी भी चीज़ को, चाहे वो गवर्नमेंट हो, बिजनेसमैन हो, नेशन हो या एक खुद इंडिविजुअल हो। अब इसके बाद इसकी आती हैं टाइप्स। टाइप्स में इसकी है, पहली टाइप है इसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ब्रांच, यानी कि इसकी दो टाइप्स हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड द फर्म in making decision regarding the allocation of scarce resources। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो स्टडी करते हैं वो इंडिविजुअल बिहेवियर या एक फिर्म का बिहेवियर, यानी कि किसी भी डिसीजन मेकिंग में। इसमें हम स्टडी करेंगे सप्लाई एंड डिमांड एंड चॉइस ऑफ द पीपल। सप्लाई एंड डिमांड यानी कि एक कंपनी में एक चीज़ की सप्लाई, और डिमांड यानी कि एक कंट्री में या एक कंपनी में, यानी कि कितनी चीज़ सप्लाई अगर ज़्यादा है तो चीज़ महंगी होगी, अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई अगर ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो चीज़ सस्ती होगी। आगे है चॉइस ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की चॉइस, लोग किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं अपने खुद के यूज़ करने के लिए। अब आ गई मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें है द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स कंसर्न विद लार्ज स्केल ऑन जनरल इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इंटरेस्ट रेट एंड नेशनल प्रोडक्टिविटी। इसमें हम देखेंगे आउटपुट, यानी कि एक चीज़ से के कम होने से क्या फ़र्क पड़ता है या एक चीज़ के रेट ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट, जिस पे हमने पहले वीडियो बना चुके हैं। आगे होगी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, यानी कि गवर्नमेंट के जो अपने अखराजात होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट का यूज़ किसी भी ऑफिस में, यानी कि जितने भी उनके ऑफिस होते हैं, लाइक सेनेट, नेशनल असम्बली और इसी तरह की जो भी इदारे, और ग्रोथ। तो ये हो गई इसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो, आपको अनएम्प्लॉयमेंट वाली वीडियो का जो है ना वो लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब